टिकटॉक की सरपरस्त कंपनी बाइट डांस के बानी जिंग यांग मेंग चीन के अमीर तरीन शख्स बन गए। हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक ये पहली बार है जबकि टिकटॉक के मालिक चीन के अमीर तरीन शख्स बने हैं। इस तरह उन्होंने नोंगफू स्प्रिंग नामी कंपनी के मालिक जोंग शनशान को पीछे छोड़ दिया है, जो 3 साल से चीन के अमीर तरीन शख्स थे। 44 साल जिंग यांग मेंग इस वक्त 49.3 अरब डॉलर्स के मालिक हैं और मिनरल वाटर फरोख्त करने वाली कंपनी के मालिक जोंग शनशान 47.9 अरब डॉलर्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जोंग शनशान की दौलत में रवां साल के दौरान 24% कमी आई है। दिलचस्प बात तो ये है कि जिंग यांग मेंग 2023 में इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर थे और चीन के अमीर तरीन अफराद में से एक होने के बावजूद जिंग यांग मेंग काफी खामोश जिंदगी गुजारते हैं और उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम तफसीलात मौजूद हैं। 1983 में चीन के सूबे फुजियान में पैदा होने वाले जिंग यांग मेंग के वालिदैन सरकारी मुलाजिम थे। उन्होंने 2005 में ननकी यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। उनके अपने अल्फाज में 2005 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एक नई कंपनी फूजन में शमूलियत इख्तियार की। मैं उसके अव्वलीन मुलाजमीन में से एक था और आगाज में एक आम इंजीनियर था, मगर मुलाजमत के दूसरे साल में 40 से 50 अफराद का इंचार्ज था। कारोबारी सरगर्मियों का तजुर्बा और उनका हिस्सा बनने से जिंग यांग मेंग को मुस्तकबिल में अपनी कंपनियों को कामयाब बनाने में मदद मिली। बाइट डांस की बुनियाद रखने से कबल उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में भी मुलाजमत की, मगर अपनी कंपनी के लिए उसे छोड़ दिया। 2012 में उन्होंने बाइट डांस की बुनियाद रखी, जो अब दुनिया भर में टिकटॉक के बायस जानी जाती है। दिलचस्प बात तो ये है कि शुरू में वो टिकटॉक को इस्तेमाल नहीं करते थे और उनके मुताबिक तवील अरसे तक मैं टिकटॉक वीडियोस कभी कभार ही देखता था, जबकि कभी वीडियो पोस्ट भी नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये ऐप नौजवानों के लिए है। उन्होंने मजीद बताया, बाद में हमने कंपनी के तमाम अफराद के लिए टिकटॉक वीडियोस बनाना और लाइक्स की मखसूस तादाद हासिल करना लाजमी करार दे दिया। ये मेरे लिए एक बड़ा कदम साबित हुआ। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए VNews.pk।